अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोग अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। टाइटल से आप लोगों ने देख लिया है, यूई की नेशनैलिटी के बारे में हम बात करेंगे, जो कि यूई ने अनाउंस किया है कि हम डिफरेंट जो फॉरेनर्स हैं, जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, उनको हम नेशनैलिटी देंगे। तो उस सिलसिले में बात करनी है। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा दो और वीडियो अभी से पसंद कर लो। ओके, मिल किनको सकती है ये आप सबसे पहले देख लें कि किनको मिल सकती है। हर एक को नहीं मिलने वाली। ये खलीज स्टैम्प्स पे है, आप वहाँ पे देख भी सकते हैं। फर्दर अगर डिटेल्स वगैरह उसकी चाहिए तो इन्वेस्टर्स, अगर आप इन्वेस्टर हैं, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, ठीक है, और इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट, टैलेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट, और इन सब की जो ऊपर कैटेगरीज दी हैं इनकी फैमिलीज। अब इस टाइप के लोगों को यूई नेशनैलिटी ऑफर कर रहा है, जो कि पहले नहीं था। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों ऑफर कर रहा है। देखो, सिचुएशन बहुत ख़राब है। मैं तकरीबन 1.5 साल से यही बोलता आ रहा हूँ कि यूई डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। और वैसे भी गल्फ ने डाउन होना है अगले 8-10 सालों में, लेकिन यूई को हिट हो चुका है वो, मतलब यूई को कीड़ा लग चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ यूई की हरकतों की वजह से, जो यूई ने किया। आराम से थोड़ा सा तसल्ली सी वीडियो आज आप लोगों ने देखनी है, थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स को छेड़ने की कोशिश करेंगे। तो यूई ने अपनी मतलब टेम्परामेंट वाइज जो ये इमेच्योर है, उन हरकतों की वजह से ये इस स्टेज पे आ गए कि अब ये नेशनैलिटी ऑफर कर रहे हैं, जो इनके लिए बड़ा मतलब एक यूनिक टाइप का पॉइंट था। और मतलब इमाराती पासपोर्ट या इमाराती होना एक बहुत बड़ा ऑनर है। मतलब यूई में जो लोग यूई में रहते हैं या जो यूई में हो के आ चुके हैं, उनको ये पता है, मेरी बात समझ आ रही होगी। अब वो इस चीज़ पे आ गए हैं, मजबूर हो गए कि वो नेशनैलिटी ऑफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो यूई का एक अट्रैक्शन थी वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, ये बात याद रखें। आप मेकअप या बन टन के उस टाइम आते हैं जब आप अंदर से फील करते हैं कि मैं खोखला हूँ। ठीक है, ये इंसान की फितरत है और ह्यूमन नेचर है। तो आप ये इस पे आ ही नहीं रहे थे नेशनैलिटी वाले ऑफर पे। अब आप आ रहे हो या आ चुके हो। वाई? क्योंकि आप अंदर से इतने खोखले हो चुके हो। कभी आप 5 ईयर्स की वीज़ा की बात करते हो, कभी आप 10 ईयर्स की वीज़ा की बात करते हो, उसमें भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हो कि आपके पास पैसा है। ठीक है, जस्ट टू अट्रैक्ट मोर पीपल, क्योंकि आप एक्सपोज हो चुके हो दुनिया के सामने, आपकी रियलिटी लोगों को पता चल चुकी है। ये नहीं कि आपके अगेंस्ट लोग यूट्यूब पे बोलते हैं, लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं आप लोगों को उधर आके। मैं उनमें से एक बंदा हूँ जिसने आपको 8 या 10 साल दिया। आप लोगों ने रिटर्न में क्या दिया? लेट्स से कुछ भी नहीं दिया। उसको वापस अपनी ही कंट्री ने एक्सेप्ट किया और वापस अपने कंट्री ही आया। और मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग हैं मतलब ये तो कुछ बात ना हुई ना कि आप बस सिर्फ सर्वाइवल कर रहे हो। जैसे एक गल्फ का अट्रैक्शन होती है कि गल्फ जो जाता था, मतलब जो हमारे बड़े जब थे, या मतलब जो हमारे पेरेंट्स के टाइम के लोग थे, वो जब जाते थे तो वो कुछ प्रॉपर्टी बना लेते थे। मैंने कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई गल्फ के पैसों से, जो सीधी बात है। ओके, ये तो हो गई कि ये इस काम पे आ गए। क्यों आए हैं वो चीज़ आपको पता चल गई। अब ये जो कैटेगरीज उन्होंने बताई हैं, ये सारी कैटेगरीज जिनके पास होती हैं वो ऑलरेडी आपके पास नहीं आता। वो यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप सबसे पहले क्लियर करो। इसमें से बहुत कम परसेंटेज होगी इस टाइप के लोगों में जो मैंने बता दिया। इन्वेस्टर्स, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट, टैलेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स और आर्टिस्ट। ये 8 कैटेगरीज जो हैं, इनमें से बहुत कम लोग होंगे जो आप लोगों की तरफ आएंगे नेशनैलिटी लेने के लिए, वरना ये ऑलरेडी यूरोप जाएंगे जहां भी ह्यूमन राइट्स का एक स्टैंडर्ड है। और प्लस ये नेशनैलिटी आपकी किसी भी टाइम खत्म हो सकती है अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, खलीज टाइम्स में ही लिखा हुआ है, जो कि उनकी बड़ी मतलब चमचागिरी करता है। कैन द सिटीजनशिप बी विथड्रॉन? कहते हैं एज पर द amendments the citizenship can be withdrawn upon breach of the conditions। उसके कुछ कंडीशंस होंगे। मतलब इन्होंने सिटीजनशिप को भी मजाक बना लिया कि आपको सिटीजनशिप दे दिया है, अब आप ब्रीच कर रहे हो। मतलब वो अगर लोकल कोई जो पहले का बंदा है वो अगर ब्रीच करता है तो उसकी सिटीजनशिप कैंसिल नहीं होगी, आपकी कैंसिल होगी। मतलब देखो, इनकी हर चीज में ना खोखलापन एक आप लोगों को बहुत क्लियर नजर आएगा। मतलब सिटीजनशिप को भी इन्होंने मजाक बना लिया। जैसे आपको अमेरिका ने सिटीजनशिप दे दिया, वो कह रहे नहीं नहीं अब तुम हमें पसंद नहीं हो तो तुम ओके हट जाओ, साइड जाते हो। पर तुम्हारा पहले से जो लॉ है, जो स्टैंडर्ड है, जो नेशनैलिटी देने का प्रोसेस है, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, कि तुम्हें इस चीज़ की तरफ आने ना पड़े। खैर,
ये तो बाद में रिवील होंगी, इसके बारे में अभी बात करना मतलब टाइम से पहले वाली बात होगी और एक स्टूपिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो ये लोग ऑलरेडी इनकी तरफ नहीं जाने वाले, न जाते हैं इस टाइप के लोग यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की कुछ चीजें हैं। अब ये आप की टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर कोई फॉलो नहीं करता, उसकी 25 साल बाद नेशनैलिटी कैंसिल हो गई, वो बंदा किधर जाएगा यार? मतलब आप लोग कितने, मतलब आप इनकी पॉलिसीज कौन बना रहा है? दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि हम नर्स को जो इन्होंने वो अपने ट्विटर पे भी हैंडल पे लगाया हुआ था और मैंने भी उस पर वीडियो बनाई कि 8,000 दिरहम सैलरी देंगे। नर्स के लोग कभी भी इतना नहीं देते, 2,000, 2,500, 3,000। वाई? क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, ठीक है, इसलिए इनको ये बताना पड़ा। देखो ये हैं बहुत डिप्लोमेटिक टाइप के लोग यार, डिप्लोमेटिक हर बंदा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग हैं, लेकिन आप ये ना कहो ना कि हम बहुत अच्छे हैं, खुदा तरस लोग हैं। आप कहो हम डिप्लोमेटिक, एक्सेप्ट करो कि हम चीम हैं, हम सी हैं, सही है, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं। आप कहो मैं बहुत अच्छा, बहुत हमदर्द हूं और कुछ और शो करे। और जो 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, आई एम श्योर जब आप किसी को हायर करोगे तो उसको 8,000 आप लोगों ने नहीं देना, बहुत लिमिटेड लोगों को आप 8,000 दोगे। नर्स की जो बात है, जो कोरोना वायरस की वजह से मतलब फैलने की वजह से जो इन्होंने अभी किया कि नर्सेज को हम मेल या फीमेल नर्सेज हैं उनको हम हायर करें 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट पर, वो एक्सटेंडेबल है और 8,000 देंगे। उसका ऐसे नहीं होगा, उसका कैसे होगा? ये लोग आपको हायर करेंगे, बाद में आपकी चीज़ों में से कोई कीड़ा शीड़ा निकाल के आपको कहेंगे नहीं हम आपको इतने पे नहीं रख सकते, हम आपको 2 या 2.5 या 3,000 पे रखेंगे, तो 3.5 या 4 पे रखेंगे। तो जो बंदा या बंदी इधर से गए होंगे वो कहेंगे चलो यार जो भी हम मिल तो रहा है यार, और लोगों को मतलब खाने का नहीं मिला हमें। मतलब ये इस टाइप की पॉलिसीज रखते हैं लिटरली। मेरे साथ खुद एक, जब मैं जॉब करता था, एक ऐसे हो चुका है, मुझे असिस्टेंट मैनेजर के रोल पे हायर किया गया, बाद में मुझे डिमोट किया गया सुपरवाइजर लेवल पे, और एक और जगह पे मुझे सुपरवाइजर पे हायर किया गया और उससे स्टाफ पे लेके आया गया। तो ये इनकी पॉलिसीज का है और उस पर आप क्लेम भी नहीं कर सकते। आप लेबर लॉ में जाओगे, आगे पीछे जाओगे, वो कंपनी को फेवर करते हैं। खैर, तो ये तो पक्की टकी ऐसी बात है। और इससे मतलब ये है, मतलब क्या, मेरे दोस्त है वहाँ पे जिनसे बात होती रहती है, कोरोना बहुत डैमेज कर चुका है। क्यों? तुम्हारी गलत हरकतों की वजह से, कि तुम्हें न्यू ईयर पे बहुत शौक था दुनिया को दिखाने का कि हम ये टूरिस्ट स्पॉट है। तुम्हें अल्लाह ताला ने जुलाई में मतलब कहीं की भी तकरीबन टूरिज्म नहीं खुली थी, तुम्हारा अल्लाह ताला ने तुम पे रहम किया कि तुम्हारी ओपन हो गई जुलाई में 2020 में। तुम आराम से करते रहो। न्यू ईयर में तुमने अपना अंदर ले लिया, किसी के अंदर खुद चले गए, तो वो ऐसी चीज यूके ने आपकी फ्लाइट सस्पेंड कर दी है। यूके की तकरीबन पूरी दुनिया सस्पेंड कर चुका है, यूके ने आपकी कर दी है, आपने नहीं की थी यूके की, यूके ने आपकी कर दी है। वो पता नहीं ब्लैक कोरोना या पता नहीं क्या सीन है, उसकी वजह से आपको उन्होंने आपकी फ्लाइट सस्पेंड कर दी। मतलब आप यूके से भी ज्यादा इस टाइम थ्रेट में हो। क्यों? न्यू ईयर पे जो हुआ सब दुनिया को पता है, जो लोग वहां रहते हैं। मतलब क्यों हुआ, क्या हुआ, वो छोड़ दो, लेकिन मैं कोरोना की वजह से, मतलब सबने लिमिटेड चीजें की, हर कंट्री ने। मतलब आप ज्यादा एडवांस हो अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, यूरोप से ज्यादा एडवांस हो, चलते तुम उनके नक्शे कदम पे हो, उनके इशारों पे हो। और मतलब ये ऐसा होता है ना, जो कॉपी करते हैं ना, वो दिखाते हैं कि मैं कॉपी नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल हूँ। तो जो एक्चुअल होता है वो उसको टेंशन नहीं होती, वो चीजें मॉडिफाई करता रहता है। कॉपी को मॉडिफाई करने में या चीजों के साथ अल्टर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो खैर, बात दूसरी तरफ नहीं लेके जाते, ये सिटीजनशिप वाले लॉलीपॉप की बात करते हैं कि मतलब ये फॉर्ब्स ने भी इस पे वो किया हुआ है, ब्लूमबर्ग ने भी इस पे किया हुआ है। ये लोग जेन्युइन टाइप का वो देते हैं। ब्लूमबर्ग बताता है कि 85% जो पॉपुलेशन है यूएई की वो फॉरेनर्स हैं। 85%। आप उसको रिटेन करने के लिए आप ये सिटीजनशिप का लॉलीपॉप दे रहे हो, क्योंकि ज्यादातर लोग आपसे जा रहे हैं, अजरबैजान की तरफ जा रहे हैं, मतलब जो अंडर डेवलप्ड है अभी स्टिल, आपके कंपैरिजन में किसी टाइम में कुछ नहीं था, लेकिन अब वो बहुत अट्रैक्टिव प्लेस बनता जा रहा है, टर्की बनता जा रहा है। और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलप्ड लोग हैं यूएई में स्टेबल जगहों पे है, वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा की तरफ, पीआर की तरफ या सिटीजनशिप की तरफ अप्लाई कर रहे हैं। और उनके ही जो ट्रैवल कंसल्टेंट्स हैं, उनके ही ये कमेंट्स भी हैं कि यार लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा जो लोग जाना चाहते हैं। अदरवाइज उनको यूएई पसंद है। यूएई किसी को किस लिए पसंद है? सिर्फ इसलिए पसंद है वहाँ पे फ्रीडम है, कुछ भी करो टेंशन नहीं है। दुनिया जहान का गंदा धंधा कम वहाँ पे होता है, सही है। एक पीस ऑफ माइंड है जो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। एक गैर मतलब क्लियर चीज़ होगी, आपको क्लियर नहीं होगी कि मुझे टेंशन क्यों है, लेकिन टेंशन रहेगी। वो अगर आपको लेने तो वो यूएई में होगी। और पहले लोगों को अट्रैक्शन थी कि चलो यार प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट का काम थोड़ा बहुत हो रहा है, टूरिज्म हो रहा है, वो बहुत डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो आपका ये अगर आप करते आज से 4, 5, 6, 7 साल पहले तो अच्छा था।
अब ये बहुत लेट है, अब वो अट्रैक्शन नहीं रहा, अभी लोगों ने और दुनिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है। लोग उस पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ब्लॉग्स लिख रहे हैं, लोग उस पर वीडियोस बना रहे हैं, तो लोगों के पास ऑप्शन है। जैसे मैं यूएई को बहुत कम प्रमोट करता हूँ, वाई? क्योंकि मुझे पता है बहरीन में भी अगर आपने किसी को गल्फ भेजना है तो बहरीन, कतर, ओमान इधर भी भेज सकते हो। एटलीस्ट वहाँ पे टोपी ड्रामा तो नहीं होगा कि विजिट पे भेज दो फिर जॉब नहीं लगी, जॉब के लिए फिर अगला बार। मैं बहरीन क्लाइंट भेजता हूँ, क्लाइंट मेरे साथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सर हम आपके लिए ब्लॉग बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम आपके साथ टच में रहेंगे। वहां वो बहरीन जाने के बाद कभी मैसेज नहीं करता, वाई? क्योंकि वो अपने काम में लग जाते हैं, जो उसको बताया गया होता है उसी तरीके से सब कुछ हो रहा होता है। रिटर्न में कोई कभी किसी ने नहीं कहा फंसी भाई आपने कहा ऐसे था और ऐसा हो गया। कंपनी उसको हैंडल कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, और कंपनी हमें डिक्टेट करती है। कंपनी बहरीन की बात कर रहा हूं, क्या आपने भाई 60,000 लेना है या 80,000 लेना है या 1 लाख लेना है या 1,25,000 तक लेना है, पाकिस्तान रुपीज की बात करूं, वीजा चार्ज जिसमें आगे पार्टी का भी होता है, जिसको बंदा डिक्लेयर तो नहीं कर सकता, और आपका भी मार्जिन रहता है, ठीक है। यूएई में मैंने 8 सालों में कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई आपको कंपनी आपको कहते हैं आपकी मर्जी 4 लाख ले लो, टीका लगा दो, वो मतलब उसमें इंसानियत नहीं, ह्यूमैनिटी नहीं है वहां पे जो लोग काम करते हैं। वाई? उनका पानी इतना गंदा है कि आप उसमें बस आपके ऊपर रंग चढ़ जाता है, आप फिर भूल जाते हो क्या ठीक है क्या गलत है, बस ठुकाई हो रही होती है, सही है। तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब मैंने भी दुनिया एक्सप्लोर किया है, मुझे भी अब मैं एक्सप्लोर करने के पर्पस नहीं कि मैं बड़ा दुनिया में घूमूं या मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बड़ा मतलब बड़ी चीज़ बन गया। मैं बताने का पर्पस है कि मैंने और कंट्रीज़ को स्टडी किया है, उनका लॉ स्टडी किया है, उनकी लेबर लॉज को स्टडी किया है और उनके ह्यूमन राइट्स को देखा है, तो वो ज़्यादा मतलब आपको सिक्योर कर रहे हैं। एज एन एजेंट और एज अ कंसल्टेंट मैं अपनी बात करूँगा, या मेरे जैसे जो फेलो क्रिएटर्स हैं मैं उनके लिए बात करूँगा कि मतलब उनको यूएई की बजाय बाकी कंट्रीज की तरफ देखना चाहिए। मलेशिया को देख लो, टर्की को देख लो, यूक्रेन को देख लो, यूरोप में ऐसे कंट्रीज जो शेंजन स्टेट्स में नहीं आते, रोमानिया हो गया, अल्बानिया हो गया, आई थिंक क्रोएशिया भी नहीं आता और सर्बिया भी नहीं आता, ठीक है। तो ये ऐसी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर्स टच करते हैं। बुल्गारिया हो गया, मोल्डोवा, आई थिंक मोल्डोवा भी नहीं आता उसमें, आई थिंक सो, आई एम नॉट सो श्योर, बट मैं बता रहा हूँ किस तरह की मतलब शेंजन, क्योंकि शेंजन में ओनली 26 स्टेट्स आते हैं। चलो उनका पासपोर्ट महंगा या उनका वीज़ा महंगा से मिलता है, बाकी आप छोटे मोटे कंट्रीज में जा सकते हो। बोस्निया पे मैंने पिछले दिन वीडियो डाली थी, उसका मैंने देखा था। मतलब यूरोप में जो अंडर डेवलप्ड भी वो है ना स्टेट, वो भी हमारे इंडिया और पाकिस्तान से अच्छा, अगर आपने जाना है तो मैं वो बात कर रहा हूँ, जिंदगी अगर बनानी है तो, क्यों एटलीस्ट उनकी ह्यूमन राइट्स हैं। और ह्यूमन राइट्स के अलावा दूसरी बात यह है कि अभी 8-10 सालों में ये जो मुस्लिम जो मतलब ये जो गल्फ वाला ये टोपी ड्रामा है ये ख़त्म हो जाएगा। ये ओनली क्रिश्चियंस लोग या इस टाइप के लोग आपको रूल करना अभी भी करते हैं, लेकिन अभी चलो उन्होंने लॉलीपॉप से दिया कि चलो कि यूएई, फिर यूएई को भी साइड पर कर देंगे और ये होने वाला है, उसके बाद पूरा गल्फ तकरीबन साइड पर हो जाएगा। तो मतलब इनका वैसे भी कोई सिस्टम नहीं और इनके अंदर अपनी इंसानियत नहीं। मतलब किसी को बुरा कहने के बजाय पहले बंदे ये देखे कि मैं कौन हूँ, मैं अपने गिरेबान में झांक लूँ मैं कौन हूँ, ठीक है। सबसे इजी ये होता है आपको यार तुम गलत हो, ये सबसे इजी चीज़ है, ठीक है। उन चीज़ों में जाओ कह रहा क्यों गलत है उस पर रिसर्च करना, या उससे पहले अपने गिरेबान में झांकने कह रहा मैं कितना ठीक है और कितना गलत हूँ। बेशक जो जिसको मैं कह रहा हूँ कि तुम गलत हो, ठीक है, उस लेवल का नहीं, अपने लेवल का एज ए ह्यूमन देखो कि तुम कितने गलत कितने ठीक हो। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्रिश्चियंस को या यूरोप को या अमेरिका को गंदा कहने के बजाय हम ये भी देखें कि यार एज ए मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ, हम कितने अच्छे मुस्लिम्स हैं। आई एम श्योर, आई नो हम अच्छे मुस्लिम्स नहीं हैं जिस तरह के एक प्रैक्टिशनर होना चाहिए, प्रैक्टिकल जिस तरह के एक मुस्लिम होना चाहिए, हम उस टाइप के नहीं हैं, हमारे में कमी है। तभी आप पे क्रिश्चियन लोग आ रहे हैं और आएंगे आगे भी, ठीक है। हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे 8 से 10 साल बाद, लेकिन ये गल्फ वाली स्टोरी खत्म होने वाली है। सो लोग जाएंगे और लोगों को जाना चाहिए, अगर जाना है तो पाकिस्तान से बाहर या इंडिया से बाहर यूरोप की तरफ। और ये बुल्गारिया, ये जितने भी स्टेट्स हैं ये ऐसे सारे मिल जाएंगे शेंजन में, मेरा ऑब्जर्वेशन है और मेरा स्टडी है। सो बॉटम लाइन इज कि लॉलीपॉप इन्होंने दे दिया नेशनलिटी का, वो लॉलीपॉप कितनी देर तक चलता है, फिर ये किस तरीके से विड्रॉ करते हैं। और दूसरी बात, इनका कोई भरोसा नहीं है, पहले दिन के हालात ठीक नहीं होने वाले। अगर थोड़ा बहुत भी सिस्टम हो जाएगा तो कहेंगे कि सिटीजनशिप वाला काम खत्म नहीं दे रहे, और मतलब ये कल परसों फिर न्यूज आ सकती है। पहले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकी इतनी बजी हुई है कि उस चीज़ को कंट्रोल करने में इनको टाइम लगेगा। अब आप इनके स्पेशलिस्ट वाला जो कैटेगरी है जो खलीज टाइम्स में इन्होंने बताया हुआ है, उसके अगर आप अंदर जाते हो स्पेशलिस्ट को, तो किधर है स्पेशलिस्ट को सेपरेट इन्होंने डिस्क्राइब भी नहीं किया हुआ। स्पेशलिस्ट को इन्होंने डाला हुआ है डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट में, दे मस्ट बी स्पेशलाइज्ड इन अ यूनिक साइंटिफिक
discipline, or any other that are highly required in the UE. The applicant must have acknowledged scientific contributions, studies, research of scientific value, and practical experience of not less than 10 years. In addition to obtain a membership in a reputable organization in his field of specialization. तो ये जो आपको अगर माइंड में ना कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, जिम करके देता हूँ, मेरे भी माइंड में आया था, मैंने इसलिए इसको ज्यादा आप लोगों के साथ डिस्कस किया। वो ये नहीं है, वो भी ऐसी चीज जो यूई को चाहिए, उस बेस पे आपको नेशनैलिटी मिलेगी। मतलब जो आपके अंदर एट्रीब्यूट है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उसके बेस पे वो आपको नेशनैलिटी देगा, अदरवाइज नहीं देगा। भाई साइड पे लाइन में लग जाओ। और डॉक्टर्स ऑलरेडी होता है, और साइंटिस्ट भी क्लियर है, आप साइंसदान हो गए तब आपको मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद अब एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वो भी बहुत वो है, इन्वेस्टर्स क्लियर है। ओके, क्रिएटिव टैलेंट्स, उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है? इंटेलेक्चुअल्स एंड आर्टिस्ट शुड बी पायनियर्स इन द कल्चर एंड आर्ट फील्ड्स एंड विनर्स ऑफ वन और मोर इंटरनेशनल अवार्ड्स। रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम रिलेटेड गवर्नमेंट एंटिटीज इज मैंडेटरी एज वेल। अब आप क्रिएटिव हो, आपने कोई इंटरनेशनल एक अवार्ड लिया हुआ है भाई, तब आप इनके मतलब आपने इंटरनेशनल लिया हुआ है। जैसे अगर हम अपनी बात करें, मलाला यूसुफजई चलो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन मलाला यूसुफजई के पास एक इंटरनेशनल अवार्ड है, वो यूई के नेशनैलिटी की तरफ क्यों आएगी? उसको ऑलरेडी यूके या बाकी बड़े बड़े कंट्रीज एक्नॉलेज करने के लिए रेडी हैं, और आप वहां पे इजीली सेटल हो सकते हो, मतलब जो कि यूई से भी ऊपर है। तो ये इनका क्रिएटिव टैलेंट्स का क्राइटेरिया है। अगर आपके माइंड में भी कि आप क्रिएटर हो, आप अच्छी वेबसाइट बना लेते हो, या ये कर लेते हो, वो कर लेते हो, ये भी क्लियर कर लो। और यहाँ पे एक और है, ये क्रिएटिव टैलेंट्स है, आई थिंक यही था, हाँ, आर्टिस्ट कभी यही कैटेगरी है कि आप मतलब बड़े लेवल के आर्टिस्ट हो। ये नहीं कि आप ड्राइंग अच्छा बना लेते हो, अच्छा पेंट कर लेते हो, तो आप आर्टिस्ट की कैटेगरी में आ गए हो। नो, नेवर। ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहा है, इन केस वन क्वालिफाइज अदर रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड स्वेयरिंग द ओथ ऑफ allegiance, committing to abide by the Emirati law, and officially informing the respective government agency in case of acquiring or losing any other citizenship। मतलब ये भी है, आप बाकी नेशनैलिटी जो आपके पास दूसरा पासपोर्ट है वो भी आप लूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप दूसरी कंट्री का पासपोर्ट लूज करते हो, मतलब आप पाकिस्तानी, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट चला गया, इन्होंने भी बाद में आपकी सिटीजनशिप विड्रॉ कर ली, अब आप कहाँ जाओगे, किधर भागोगे, किधर जाओगे? ये सीन है, ये इनकी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। ठीक है, इन चीजों को आप लोगों ने माइंड में रख के ही सारी चीजें डिसाइड करनी है, और सारी चीजों को देखना है कि किस तरफ क्या चीज आपने करनी है और क्या नहीं करना। बाकी आर्टिस्ट का मैंने बता दिया कि आर्टिस्ट भी ऐसे नहीं, क्रिएटिव आपके पास अवार्ड्स होने चाहिए, देन आप लोगों को ये लोग नेशनैलिटी देंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और अगर वीडियो पसंद नहीं की तो जरूर पसंद करें। मिलते हैं किसी और टाइम में एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।